बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बरोज़ जुमेरात 21 जनवरी अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम दिन है। हमने देखा कि कल गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के अगर हम टाइम टेबल के हवाले से देखें तो हमारे मीडिया ने, पूरी दुनिया की मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने इस पर जो है बात भी की और जो बाइडन ने कल हलफ भी लिया। अमेरिका में बहुत से काम ऐसे भी हुए जो ट्रंप ने अनोखे काम भी किए, जो शायद पहली बार नज़र आ रहा है कि वो जो बाइडन जो हैं वो उनको दोबारा आकर जो है वो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ी। सबसे पहले एक तो देखना ये होगा कि जो बाइडन जो है उनकी उम्र 78 बरस है और पाकिस्तान में आपको इल्म है कि अब पहले 60 रिटायरमेंट थी, अब 58 कर दी गई है, बल्कि 55 कहा जा रहा है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 60 भी है तो 20 साल के से एक्स्ट्रा टाइम उनके पास वो मौजूद है और वो क्या कुछ करते रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। उनकी तारीख़ पैदाइश अगर हम बात करें तो वो 1942 में पैदा हुए हैं, यानी पाकिस्तान बनने से भी 5 साल पहले के वो हैं। और उसके बाद वो सेंटर मुंतखब हुए, सदर ओबामा के साथ वो नायब सदर का रोल भी उनके पास रहा। स्पेशली अगर हम बात करें ओवरऑल तो अमेरिकन जो कोल्ड वार थी उस वक़्त से लेकर, यानी रशिया से पहले अगर हम बात करें, पाकिस्तान जो भारत यानी अमेरिका की रशिया से लड़ाई जो हुई थी, कोल्ड वार हुई थी 90s में, उससे पहले से लेकर और उसके बाद की तमाम तर वाक़यात से बड़े बाखूबी जो है वो इल्म रखते हैं सदर जो बाइडन। और ट्रंप इन तमाम चीज़ों से बाखबर नहीं थे। वो इससे पहले क्या कुछ करते थे, उनका अपना बिज़नेस क्या था, वो रेसलिंग के साथ साथ क्या कुछ करवाते थे उनका, मतलब आपने देखा होगा कि ये अमेरिकन जो तारीख़ में ये इसीलिए नहीं कहा जाता कि ये तारीख़, ये जो दौर है वो तारीख़ में स्याह लिखा जाएगा, और जो कुछ कैपिटल हिल में हुआ वो भी तारीख़ी दिन कहा जा रहा है अमेरिका के हवाले से। एनी हाउ, जो बाइडन ने अभी अपना सफ़र जारी किया है, बहुत ही अहम ट्वीट जो उन्होंने की है मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस दिस आफ्टरनून आई गॉट राइट टू वर्क टेकिंग एक्शन टू कंट्रोल द पेंडेमिक, प्रोवाइड इकनॉमिक रिलीफ और टैकल क्लाइमेट चेंज, एडवांस रेशल इक्विटी। और जो कुछ नस्ल परस्ती, इंतहा पसंदी ट्रंप के दौर में हुई, एक तो उसका वो ख़ात्मा चाहते हैं और सबको लेकर चलना चाहते हैं। वो हर खित्ते के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की, ख्वाह वो अफ्रीका की बात हो, वो एशिया की बात हो, वो जो है मिडिल ईस्ट की बात हो, उन्होंने जो है वो उसमें बड़े वाज़े कर दिया। और पेंडेमिक के हवाले से ज़ाहिर है जो ट्रंप कुछ करता रहा है, इवन मास्क भी नहीं पहनता था और उसका भी एक जो मजाक उड़ाया जाता था वो आपके सामने है। 3-4 अहम चीज़ें थी जो कि सदर ट्रंप के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हुई। नंबर 1, आपने देखा होगा आते ही उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ उन पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी, आपको इल्म है। और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं, तो ऐसी जो है ये उनको दे दें। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हम आपसे बात करेंगे। एक तो ये सदर ट्रंप के बाद क्या कुछ हुआ, आपने देखा होगा कि हंगामा आराई भी हुई, बाकी ममालिक की तरफ से अलग से बात हुई। सदर ट्रंप का यानी जो ज़ाती तौर पर जिस तरीके से होती है हमें दुश्मनी नज़र आई, वो चाइना के साथ, वो इस खित्ते के साथ, वो मुस्लिम कंट्री के साथ, आते ही उन्होंने कुछ मुस्लिम ममालिक के हवाले से अगर हम बात करें तो पाबंदी लगा दी। अब वो पाबंदी उठाई जा रही है। एक तो ये देखने में नज़र आए कि 15 जो है वो उन्होंने आज एग्जेक्टिव आर्डर्स जारी किए हैं, सदारती हुक्मनामे जारी किए हैं, 15 ऐसे, जो बहुत बड़ा मैसेज दिया है दुनिया को। और ट्रंप के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि वो क्या कुछ करते रहे। और उन पर जो है दोबारा से उन्होंने कहा जी हम अमेरिकन पूरी दुनिया को साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। और ज़ाहिर है क्या कुछ होता रहा है जिसकी वजह से उनको ये कहना पड़ा। नंबर 1, हमने देखा कि ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्लिम अक्सरियत रखने वाले जो इलाके थे उन पर पाबंदी लगाई गई थी और एग्जेक्टिव आर्डर हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन किया, लेकिन फिर भी ट्रंप बाज ना आए और फिर उन्होंने कुछ मज़ीद ममालिक को साथ शामिल किया ताकि ये शो किया जा सके कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं है। और फिर उसने जो है पाबंदी लगा दी थी। अब एक तो मुस्लिम ममालिक के साथ, मैक्सिको के साथ जो वॉल का इशू था उसके ऊपर अब अगर बात करें, पेरिस के हवाले से अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात की जा रही थी उस पर ट्रंप की जो है वो क्या था, वो बिज़नेस कम्युनिटी को ज़्यादा जो है जो फ़ायदा देना चाह रहे थे। और इवन जाते जाते भी उन्होंने अपने कुछ चंद लोगों को जो है वो नवाजने की कोशिश की। यानी हो ये वो चीज़ें थी जो
ट्रंप के लिए या अमेरिकन के लिए डरावने ख्वाब थे कि किस तरीके से उसने अमेरिकन जो अवाम है उनका जो रवैया है या उनकी ज़्यादा ट्रंप जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। पूरी दुनिया ने पहली बार शायद बातें भी की कि अमेरिकन ने कैसा सदर मुंतखब किया। 15 सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए उन्होंने और बहुत ही अहम है ये। और ये कहा जा रहा है कि एक नंबर 1 इनमें अक्सर हुक्मनामे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पनाह गुज़ीन मुखालिफ पॉलिसी थी। दूसरा जो है मुतनाज़ा पॉलिसियों के साथ साथ मज़ीद कई ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनके फ़ौरन उन्होंने आकर जो है वो हुक्मनामा सादर कर दिया। नंबर 1 मुसलमानों पर सफरी पाबंदियों का ख़ात्मा कर दिया गया। पेरिस में माहौलियाती जो मायदा था उसमें शमूलियत इख्तियार की, वो सदर ट्रंप उससे निकल रहा था क्योंकि उसको पता है कि सदर ट्रंप बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देना चाहता था। और दुनिया को मैसेज ये गया था कि ट्रंप खुद यानी अमेरिका खुद, आपने देखा होगा फ्रांसिस पोप की भी कल एक स्टेटमेंट थी, उसमें अमेरिका भी शामिल नहीं है। वो कह रहा है कि दुनिया को डीन्यूक्लियराइज करें, न्यूक्लियर आप ख़त्म करें और दुनिया में एक अमन का पैगाम दें। उसमें भी 2-3 बड़ी कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं क्रिश्चियनिटी की, वही उसमें शामिल नहीं है। माहौलियाती दोस्त की बात सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन ट्रंप ने अपने आप को उसमें से निकालने की कोशिश की। एनी हो, मायदे में शमूलियत और कोरोना बहरान जो है उससे निपटने के लिए हंगामी इकदाम जो है कि हुक्मनामे सरफ़हरिस्त हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ट्रंप ने आते ही अपनी मुल्क को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया था। अब इसमें बताया जा रहा है कि आलमी इदारा सेहत में वापस जाने का ऐलान किया। आपने देखा होगा आलमी इदारा सेहत पर भी बहुत सी तनकीद की सदर ट्रंप उस वक्त जब मौजूद थे और उसने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ये इदारा कोरोना वायरस के दौरान चीन से सख्त बाज़परस नहीं कर रहा था और सदर ट्रंप ने कहा था कि चीन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो इस तरीके से ट्रंप को लग रहा था कि जो भी इदारे हैं उसको वो अपनी मर्ज़ी के साथ चलाने के लिए वो कायल कर रहा था, जिसकी वजह से वो अब्रप्ट भी था। और जो कुछ आपने देखा होगा नस्ल परस्ती के हवाले से जो वाक़यात 2-4 हुए, उसमें भी अमेरिका का हवाला पूरी दुनिया के हवाले से जो है अगर हम देखें तो वो जग हंसाई भी उठाना पड़ी। इसी तरह जो कई ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसमें बहुत नुकसान हुआ इनके हवाले से। फिर कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर इब्तदाई दिनों में पिछले सदर की जानिब से आयद करदा पॉलिसीज़ को रोकने के लिए बहुत सारे हुक्मनामे जारी तो करता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन हैं वो किस हद तक इन पर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, या वो आते ही बस एक मैसेज देना चाह रहे हैं और उस मैसेज के बाद क्या होगा कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया की जो चीखें निकल रही हैं कि जो बाइडेन ने, आपने देखा कि जो बहुत अहम ओहदे होते हैं, एक प्रेसिडेंट, एक स्टेट जो उनका होता है स्टेट ऑफ डिफेंस, और इसी तरह स्टेट सेक्रेटरी जो होता है वो बहुत ही अहम ओहदे होते हैं। यानी खारजा, और जैसे पाकिस्तान के पास एक वज़ीर खारजा है, वज़ीर डिफेंस है, लेकिन क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है उसका जो डिफेंस देखने वाला मामला है वो बहुत ही अहमियत का अमल होता है और उसने जो है वो दुनिया के सामने चीज़ें रखनी होती हैं। एक तो ये देखने में नज़र आ रहा है कि जो अमेरिका ने नामज़द किया है जो बाइडेन ने, वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन, वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लिए नागुज़ीर समझते हैं और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के बग़ैर नहीं मिल सकता और ख़ित्ते का अमन ख़राब करने वालों के किरदारों को काबू में रखा जाएगा। अब ख़ित्ते में कौन जो है वो ऐसे लोग हैं, भारत समेत कौन सी, इसके अलावा भारत के अलावा कोई लोग हैं जो अमन नहीं चाहते अफ़गानिस्तान में। एक तो ये उन्होंने भारत को करारा जवाब दिया। और कल से मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया चीख के बता रहा है कि जनाब जो बाइडेन के बड़े अच्छे तल्लुकात थे पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान में आए थे, उनको एक आला अवार्ड भी से भी नवाजा गया था। और फिर उन्होंने जो दोनों बंदे लगाए, स्टेट सेक्रेटरी जो हैं उनके डिफेंस के जो हैं, वो दोनों पहले बराक ओबामा के दौर में पाकिस्तान के हवाले से उनकी नरम पॉलिसी थी। तो अब वो चीख के बताना चाह रहा है कि जनाब वो भारत को तो अमेरिका ने ये कहा था कि जनाब अब इस खित्ते में सिर्फ आप ही हैं और आपको ही देखा जाएगा। लेकिन ऐसी पाबंदियां जो सदर ट्रंप ने लगाई थी, इवन पाक आर्मी के हवाले से अगर बात करें, वो उनकी जो ट्रेनिंग्स थी, फंडिंग थी, वो भी रोक दी गई थी और उसको भी अब दोबारा जो है वो बहाल किया जा रहा है। तो ये तो बहुत है। फिर इसके साथ जनरल ऑस्टिन का कहना था कि अफ़गानिस्तान में मुस्तकबिल किसी की भी सियासी बंदोबस्त में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम होगा। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अहमियत को मज़ीद उन्होंने जो है वो किया और ये कहा कि दो तरफ़ा तावन में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दूसरा जो है, हमने देखा कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन फ़ंड है पाकिस्तान के लिए, वो 2018 में इसको बंद कर दिया था सदर ट्रंप ने, उसको बाद दोबारा से यानी ये बहाल किया जाएगा। उसमें
अमेरिका के अस्करी तालीमी इदारों और तरबियत में मौका फराहम किया जाएगा। और डेफिनेटली, और ये एक और मैंने देख रहा था कि इंडियन मीडिया चीख के कह रहा था कि जनाब बहुत से ऐसे आर्मी ऑफिसर थे पाकिस्तान में जो वहाँ ट्रेनिंग हासिल करते थे, वापस आकर वो आईएसआई की तरफ वो चले जाते थे, जिसकी वजह से जनाब वो दुनिया के बारे में, अमेरिका के बारे में जानते थे, जानकारी रखते थे और उसके बाद वो करते थे। इससे एक तो ये है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो भारत को होती हुई नज़र आ रही है। अब 7 दिसंबर 2020 को जनरल रिटायर्ड लुइस ऑस्टिन को सेक्रेटरी दिफा जो है वो नामज़द किया था और उसके बाद बहुत सी चीज़ें आई हैं। यार मशरिक़ वस्ता के हवाले से अमेरिकी फ़ौज के कमांडर है और वो पहले से जानते हैं बहुत सी मामलात को। पाकिस्तान का किरदार वो समझते हैं, पाकिस्तान आर्मी को वो समझते हैं कि बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं पाकिस्तान आर्मी ने। बदतरीन दहशतगर्दी और पड़ोसी मुल्कों की तरह में हम देखें कि पड़ोसी मुल्कों की कमज़ोर होने की वजह से उनकी जो ज़मीनी मामलात हैं, उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होती रही है। मतलब 5-6 बड़े महाज़ों पर पाकिस्तान आर्मी ने लड़ा और एक बेहतरीन किरदार अदा किया। और आपने देखा होगा जितने ऑपरेशन हुए अफ़गान बॉर्डर पर, आपने देखा 2600 किलोमीटर बाड़ लगाना कोई आसान नहीं, उसमें अपने जवानों को भी कई जवान शहीद भी हुए, तो बड़ी कुर्बानी दी। और इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान जो आर्मी है वो प्रोफेशनली बड़ी मजबूत होकर आई है और इस वक्त दुनिया की टॉप 10 जो है वो आर्मीज़ में मौजूद है। मुसलमानों की पहली नंबर पर ये आर्मी है और एटॉमिक पावर भी रखती है। और सबसे बड़ी बात कि गुज़िश्ता 2 सालों में उनका बजट भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, जो उस तरह की बातें करते हैं। अभी ज़ाहिर है इस पर सारी बातें हो रही हैं और जो बाइडन ने जो किया मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से, अब देखना ये होगा कि जो ये बात की जाती है कि अमूमन जो है अमेरिका में वो जो पॉलिसीज़ होती है उनका तसलसल होता है जो भी सदर आता है। लेकिन पहली बार हमें देखने में ऐसा आया कि जो सदर जाते जाते ऐसा कुछ कर गया कि अगर उसकी कोई भी पॉलिसी कंटिन्यू की जाएगी तो जो बाइडन भी समझते हैं, ज़ाहिर है वो जितना तजर्बा रखते हैं, शायद ही अमेरिका का सदर तारीख़ में इस कदर यानी एक्सपीरियंस नहीं रखता। उनकी उम्र यानी अमेरिका के सब सुदूर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्र जो है वो भी जो बाइडन की है, सबसे ज़्यादा तजर्बा भी उनका है। और ये सूरत आप देखनी आएगी कि क्या वो अमेरिकन को उनका जो मोराल गिरा है उसको उठाने में कामयाब हो गए। खित्ते की बदलती हुई सूरत जो है वो किस कदर होगी और मिडल ईस्ट के हवाले से, एशिया के हवाले से, अफ्रीका के हवाले से पॉलिसीज़ जो है वो क्या रुख बदलेंगी, क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके।